Hello, Richard. Let's read this question. So this question says a charge capital Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii small r and capital R, so that capital R is greater than small r, such that the surface charge density are equal. Find the potential at the common center. कॉमन सेंटर पर क्या बताना है? यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? आप पोटेंशियल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल लिख लीजिए या फिर पोटेंशियल लिख लीजिए या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। पोटेंशियल एट द सेंटर क्या करना है? आपको कैलकुलेट करके बताना है। एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, सॉरी, टू कोसेंट्रिक हॉलो स्फीयर, दो कोसेंट्रिक है, एक नहीं है, दो है, ठीक है। और इनर वाले की रेडियस बच्चों कितनी है? आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए इस पर आपका स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल चार्ज आपने कैपिटल क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया। इस पर आपका स्मॉल क्यू होगा, तो देखिए ये आपका मान लीजिए आउटर हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? आपकी कैपिटल आर के इक्वल है, तो इस पर कितना होगा? कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू वन क्यू टू करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल खाली इंट्रोड्यूस होगा, तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, दो में ही काम हो जाएगा ऐसे करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इजी आपका होता है। ये चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ठीक हो गया ऑफ रेडियाई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है, सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल दे रखी है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो देखिए इनसाइड वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज इनसाइड वाले पर क्यू है, उसका एरिया कितना है? 4 पाई इसका। देखिए सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया? आउटर वाले के। आउटर वाले पे कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई और आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा देखिए आपका क्यू बाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप देखिए यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू बच्चे कितना देखिए? क्यू टाइम्स आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए कैपिटल क्यू की वैल्यू देगी क्यू टाइम्स आपका वन प्लस आर स्क्वायर, ऐसे चलो शॉर्ट पूरा ही कर लेता हूँ, ठीक है, कि आपका ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू बच्चे देखिए कितनी है? यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू लिखते हैं क्यू टाइम्स आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, और आपको ये भी पता है कि देखिए अभी आप यहाँ से देखिए कैपिटल क्यू कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? यहाँ से स्मॉल क्यू अपने आप से ऐसे कैलकुलेट कर लिया। दिस दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। इसे मैंने क्या बोल दिया? आपका इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या बताना है? पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल बताना है। जो देखिए ये पहला स्पेयर मान लीजिए ये है, दिस इज अवर सेकंड स्पेयर। पहले स्पेयर के कारण देखिए पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंटर यानी कि ऊपर देखिए क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू कंडक्टर कंडक्टिंग होल स्क्वायर के कारण के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। तो के इंटू चार्ज, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? स्मॉल क्यू के इक्वल। तो इसको हम स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई इसके रेडियस, रेडियस तो बच्चों इसके स्मॉल आर के इक्वल है, प्लस आपका आउटर वाले के कारण आप पोटेंशियल ओ पॉइंट पे निकालना है। कितना होगा आपका? के टाइम्स कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी? कैपिटल आर के इक्वल, ये हो जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल है। के आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो इसको आप देखिए के को यहाँ पर ऐसे बाहर ले लीजिए, ठीक है। 1/4 पाई इसकी वैल्यू होती है। स्मॉल क्यू की वैल्यू आप रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि स्मॉल क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमने एज्यूम किया था अपने इससे, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए कितना रहेगा? आर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू देखिए आपका 1/r भी है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस देखिए कितना हो जाएगा आपका? के तो कॉमन कर लिया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, यहाँ पर इसका आप ऐसे लिख दिया, देखिए कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी रहेगी? 1/r को चलिए मैं बाहर लिख लेता हूँ, के तो आपका कॉमन ही आ गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू से आप इसको अब ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, ऑलराइट। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका? इसको हम लिख लीजिए के, और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये टर्म देखिए दोनों साइड दिख रही है, तो उसको आप यहाँ से कॉमन कर लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका? क्यू टाइम्स आपका देखिए इस आर से एक और कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली एक आर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपका देखिए प्लस इस 1/r को कभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और क्यू को आप बाहर ले लेंगे, तो देखिए अंदर क्या बच जाएगा आपका? यहाँ पर बच जाएगा आपका ये हो जाएगा ऊपर देखिए क्यू टाइम्स आपका आर स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर माइनस आपका क्यू टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली इतनी हो जाएगी। ऑलराइट, 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो ये बाहर ही आ गया, ऑलरेडी पहले से आपका बाहर कर लिया, ऑलराइट। ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। अब बच्चों उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, के डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म यहाँ से आपकी कितनी आ गई? ये क्यू को देखिए ये क्यू को हमने बाहर ले लिया है ना, तो हम इसको हमें यहाँ पर देखिए ये क्यू एक ही बार है, ठीक है। तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको अंदर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने यहाँ से ऐसे हो गया। अब देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं यहाँ से? इस क्यू आर को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आपका बच्चों देखिए कितना रहेगा आपका? यहाँ से आपका प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, क्यू बाई आर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? इंटू आपका आर का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ रही। तो देखिए क्यू को भी कॉमन कर लीजिए, के क्यू डिवाइडेड बाय बच्चों देखिए कितना हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से ऐसे ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका आर प्लस कैपिटल आर, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आएगी। तो दिस वुड बी द पोटेंशियल एट द सेंटर। ये क्या होगी? तो बच्चों आपका आंसर हो जाता है, दिस वुड बी द पोटेंशियल एट द सेंटर
कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, k की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो लिख भी लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.